ॐ बाहुभ्यां जसोबलम्। ॐ करतलकरपृष्ठे। ॐ भुः पुनातु शिरसि। ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः। ॐ श्वः पुनातु कण्ठे। ॐ महः पुनातु हृदये। ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्। ॐ तपः पुनातु पादयोः। ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि। ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ॐ भुः ॐ भुवः ॐ श्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्। ॐ ऋतं च सत्यं च विद्या तपसोऽभ्यजायत। ततो रात्यजायत। ततः समुद्रो अर्णवः। ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत। अहोरात्राणि विदद्विश्वस्य निःस्रतोऽसि। ॐ सूर्याचन्द्रमसौ दाता यथा पूर्वमकल्पयत्। दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ॐ शन्नो देवीरधिष्ठय आपो भवन्तु पीतये। संयोरभिः स्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरचितो रक्षितादित्या ईशवः। तेभ्यो नमो विपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः। तेभ्यो अस्तु यो यस्मान् दृष्टियं वयं विस्मस्त्वं भोजम्भेदधमः। ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिराजिरचित पितर ईशवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः। तेभ्यो अस्तु यो यस्मान् दृष्टियं वयं विस्मस्त्वं भोजम्भेदधमः। ॐ प्रतीचि दिग्वरुणोऽधिपतिः रक्षितान्मीशवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः। तेभ्यो अस्तु यो यस्मान् दृष्टियं वयं विस्मस्त्वं भोजम्भेदधमः। ॐ उदीचि दिगसोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरीशवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः। तेभ्यो अस्तु यो यस्मान् दृष्टियं वयं विस्मस्त्वं भोजम्भेदधमः। ॐ ध्रुवादिगविष्णुरधिपतिः कल्मासग्रीवो रक्षिता विरुध ईशवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः। तेभ्यो अस्तु यो यस्मान् दृष्टियं वयं विस्मस्त्वं भोजम्भेदधमः। ॐ बृहस्पतिरधिपतिः श्रेष्ठो रक्षिता वर्षमीशवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः।
एभ्यो अस्तु यो युष्मान् दिष्टियं भयं विस्मस्त्वम् ऊर्जं भेदधमः ॐ उद्वयं तमस्परिः स्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्वय जातवेदसम् देवं वहन्ति चेतवः दृश्ये विश्वाय सूर्यम् ॐ शीघ्रं देवानामुदगादनीकम् चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षम् सूर्य आत्मा जगतस्तक्षुश्च स्वाहा ॐ चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् चक्षुप्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शत तुर्याम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया अनेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां शब्दसिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्ति 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 पंद्रह पाठ सबको ओम सबको प्रणाम। ओम जी अच्छा पाठ किया, राधे शांति बहुत सुंदर अति उत्तम बढ़िया। सत्यार्थ प्रकाश हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें कल काम से पैदा हुए 10 दोष और क्रोध से पैदा हुए 8 दोष और इन 18 में जो मूल कारण है वो मूल कारण लोभ को बताया गया था और ये कहा गया था ये जो 18 हैं उसमें से भी 7 मदिरा पीना, जुआ खेलना, स्त्री संग करना और शिकार खेलना, ये एतत् कष्टतमं विद्यात् चतुष्कम कामजे गणे, ये 4 ज्यादा कष्टकारक है। और जो क्रोध से उत्पन्न है उनमें दंडस्य पातनम, वाक् पारुष्यम और अर्थ दूषणम, ये 3 चीजें ज्यादा खतरनाक हैं। इनका पालन तो कदापि नहीं होना चाहिए। और अंत में समापन किया था कि व्यसन और मृत्यु दोनों में से एक का वर्ण कर लेना हो तो व्यक्ति को मृत्यु का वर्ण कर लेना चाहिए, व्यसन का वर्ण कभी भी नहीं करना चाहिए। जीवन में व्यसन आएगा तो सत्यानाश होगा, मृत्यु हो जाए तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि परमात्मा दूसरा शरीर फिर से दे देते हैं। तो अगर मृत्यु और व्यसन में से चयन करना हो तो व्यसन को छोड़ना है, मृत्यु को अपनाया जा सकता है। यहाँ तक व्यसन को दोषयुक्त माना गया था।
आज एक नया चैप्टर, नया प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। ये प्रकरण है राज सभासद और मंत्री कैसे होने चाहिए। जो राजा के सभासद लोग हों, अंतरंग जिसको बोलते हैं, तो अंतरंग कमेटी और उनके जो मंत्री लोग हों वो कैसे होने चाहिए। तो इसमें भी मनु जी के 9 श्लोकों का पाठ किया गया है। आप श्लोकों में ही देखिएगा, स्वामी जी का अर्थ मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, उसको आप अपने आप पढ़िएगा। श्लोकों में ही अर्थ देखिए क्या कहना चाहते हैं महर्षि मनु। मौलान पहली शर्त है ये, जिस पर कल भी आपके ग्रुप में चर्चा हो रही थी, विदेशी वाला प्रकरण। तो यहाँ मंत्री बनाने के लिए, सभासद बनाने के लिए पहली शर्त है मौलान। मौलान का मतलब जो मूल निवासी हो इस देश के, जो इस देश उनका, यही देश जिनका मूल हो, ऐसे लोग होने चाहिए। विदेशी लोग कभी भी मंत्री और सभासद बनाने के योग्य नहीं होते हैं। मौलान। फिर दूसरा कहा शास्त्र विदा, जो शास्त्र को जानने वाले हों। तीसरा गुण बताया है शूरान, जो शूर हैं, जो वीर हैं, जो पराक्रमी हैं। फिर चौथा बताया लब्ध लक्ष्यान। लब्ध लक्ष्य का मतलब जिन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को, जो उन्होंने संकल्प निर्धारित किया हुआ है, उस संकल्प को जिन लोगों ने प्राप्त कर लिया है, वो लब्ध लक्ष्य है। और फिर कहा कुलोदगतान, उत्तम कुल में उत्पन्न होने वाले भी होने चाहिए। मूल निवासी होने चाहिए, अपने राष्ट्रीय नागरिक होने चाहिए, शास्त्र को जानने वाले होने चाहिए, शूरवीर होने चाहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और उत्तम कुल में पैदा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे सचिवान सप्तचा अष्टौवा, ऐसे 7 अथवा 8 सचिव माने मंत्री बनाए जाने चाहिए। प्रकुर्वीत परीक्षितान, उनकी भी अनेक प्रकार से परीक्षा करके तब उनको मंत्री बनाया जाए। इतने गुण धारण करें फिर भी उनकी परीक्षा की जाए, और जब वो राष्ट्रभक्त सिद्ध हो जाएं, निर्लोभ सिद्ध हो जाएं, पराक्रमी सिद्ध हो जाएं, तभी उन लोगों को मंत्री के पद पर स्थापित किया जाना चाहिए। अपि यत् सुकरम कर्म तदपि एकेन दुष्करम। ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा जो कर्म सुकर होता है, मतलब जिसको कोई व्यक्ति आसानी से कर सकता है, बिना किसी ज्यादा मेहनत के कर सकता है, वही काम दूसरे व्यक्ति के लिए दुष्कर भी होता है। जैसे मेरे लिए संस्कृत का अर्थ समझना एकदम सुकर है, पर जिसने संस्कृत नहीं पढ़ा उसके लिए संस्कृत का अर्थ समझना बहुत दुष्कर है। तो मनु जी कह रहे हैं कि जो किसी के लिए सुकर होता है वो किसी के लिए दुष्कर भी होता है। विशेषतो असहायेन, विशेषतः असहायेन, और विशेष रूप से जो व्यक्ति बिना किसी की सहायता के कोई कार्य करना चाहता है उसके लिए तो हमेशा दुष्कर ही होता है। मतलब राज्य का कार्य कभी भी अकेले नहीं किया जा सकता, उसके लिए सहायता की आवश्यकता होती ही है। किंतु राज्यम महोदयम, राज्य जो होना चाहिए महान उदय वाला होना चाहिए, समुन्नति वाला, समृद्ध राज्य वाला होना चाहिए। जब राज्य को समृद्ध बनाना हो तो व्यक्तियों को सहयोगी बनाना पड़ेगा, और सहयोगी बनाने हो तो इन गुण वाले जो ऊपर कहे गए हैं, मूल निवासी हो, शास्त्रविद हो, शूर हो, लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हो, उत्तम कुल में उत्पन्न हो, ऐसे लोगों को फिर उनकी परीक्षा करके तब उन लोगों को मंत्री के पद पर प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। उनके साथ क्या करना चाहिए? तैः सार्धम चिंतयेत नित्यम, तैः सार्धम नित्यम चिंतयेत, उनके साथ में नित्य चिंतन करना चाहिए। ये मानसून सत्र, ये बजट सत्र, ये ग्रीष्म सत्र, ये शीत सत्र नहीं, जो आजकल अपने यहाँ चलता है। 15 दिन शीत सत्र, 15 दिन ग्रीष्म सत्र, 7-8 दिन बजट सत्र, और अभी एक मानसून सत्र, 4 सत्र करते हैं। पर यहाँ कहा गया तैः सार्धम चिंतयेत नित्यम। उन मंत्रियों के साथ में राजा को चाहिए कि नित्य बैठ करके चिंतन किया करे, रोज सभा किया करे। सामान्यम संधि विग्रहम,
किससे संधि करनी है और किससे विग्रह करना है, कहाँ चढ़ाई कर देनी है और कहाँ संधि कर लेनी है, इसके विषय में अपने मंत्रियों से नित्य चिंतन कर लेना चाहिए, करते रहना चाहिए। स्थानम समुदयम गुप्तिम, क्या क्या चिंतन करना चाहिए? तो बोले संधि का चिंतन करो, विग्रह का चिंतन करो, स्थान का चिंतन करो, उन्नति समुदयम, उन्नति का चिंतन करो, क्या क्या गुप्त रखना है, क्या क्या किसी को नहीं बताना है, वो गुप्ती का चिंतन करो, क्या क्या मिला है उसका चिंतन करो, और क्या क्या नष्ट करना है, क्या क्या नष्ट हुआ है, क्या क्या नष्ट करना है, इसका चिंतन करो। राजा और मंत्री मिलकर के संधि, विग्रह, स्थान, उन्नति, गुप्ति और लब्ध मन प्राप्ति और प्रशमन माने विनाश, नष्ट हो गया है जो, क्या मैंने खर्च कर दिया, क्या मुझे आज प्राप्त हुआ है, कितना मुझको कल करना है, कितनी मुझे उन्नति करनी है, क्या क्या चीज दूसरे से सीक्रेट रखनी है, किसी को नहीं बताना है, ये सारा चिंतन राजा और मंत्री मिलकर के रोज किया करे। इसमें कोई नागा नहीं होना चाहिए। तेसाम स्वम स्वम अभिप्रायम, उन सारे मंत्रियों का जो उस विषय में अपना अपना अभिप्राय हो, सारे मंत्रियों का उस विषय में जितना जितना अभिप्राय हो उसको पृथक पृथक उपलब्ध, अलग अलग से जान करके, समस्ता नाम च, और फिर सबको एक साथ मिला करके, कार्येषु विदध्यात हितम आत्मना, फिर उसको कार्य रूप में परिणत करे जो कि राज्य और राजा दोनों के लिए ही हितकारी होता है। तो अलग अलग सबका विचार ले, आप इस विषय में क्या चाहते हैं, आप इस विषय में क्या चाहते हैं, और सब लोगों का मत लेने के बाद फिर सबको इकट्ठा बिठाल करके फिर तर्क वितर्क करके क्या उचित है क्या अनुचित है, एक दूसरे से संवाद करके उसका निर्णय करके, और फिर व्यक्ति को अपने हितकारी जो चीजें हैं उनको राजा को लागू करना चाहिए। करे अन्यानभि प्रकुर्वीत शुचीन प्राज्ञान अवस्थिता, खाली 7 और 8 ही नहीं, और भी लोग होने चाहिए। अन्यान अपि प्रकुर्वीत, राज्य में रहने वाले अन्य लोगों को भी मंत्रालय में जुड़ा लेना चाहिए, जोड़ लेना चाहिए। कैसे होने चाहिए? जो शुचि हो, शुचि माने पवित्र हो, और प्राज्ञ हो माने विद्वान हो, और अनवस्थित हो, जिनका चित्त चंचल ना हो, जो कभी इस दल में जाएं, कभी उस दल में जाएं, कभी दलदल में चले जाएं, ऐसे लोगों को नहीं रखना है। सम्यक अर्थ समाहर्त्रीन, जो भली भांति अर्थ को अर्थात विषय को समाहरण करते हैं, उस पर अपने विचार ठीक ठीक से व्यक्त करते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं, ऐसे अमात्यांश परीक्षितान, ऐसे परीक्षा पूर्वक अपने राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति राजा को करनी चाहिए। निवर्तेता सेयावद्भि इति कर्तव्यता नृभि, राजा के द्वारा जितना उसका कर्तव्य है उतने की इति कर्तव्यता, जितने से निश्चय हो जाए, जितने से उसके कर्तव्य पूर्ण हो जाए, उतने लोगों को अपने साथ में सहयोगी के रूप में राजा रख सकता है। तावतो अतंद्रितान, जितने चाहिए उतने रख लो, लेकिन अतंद्रित होने चाहिए, आलस्य वाले तंद्रा वाले नहीं होने चाहिए। दक्षान, अपने अपने कार्यों में निपुण होना चाहिए। प्रकुर्वीत विचक्षणान, और अन्यों की अपेक्षा से जो विशेष होते हैं ऐसे ही लोगों को मंत्री आदि पदों पर सुरक्षित करके और उनसे अपने कार्यों को राजा को सिद्ध करना चाहिए। करे तेषाम अर्थे नियुंजित, तेषाम माने उनमें से, अर्थे माने विषय में, नियुंजित माने नियुक्त करे। किनको नियुक्त करना है? शूरान, शूरों को, और किनको करना है? दक्षान, दक्ष लोगों को, और किनको करना है? कुल उद्गतान, जो श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए हैं उन लोगों को। शुचि नाकर कर्मांते, शुचि जो पवित्र हैं उनको आकर कर्म के अंत में, और भीरून भीरून अंतर्निवेशन, जो लोग डरपोक हैं, जिनको डर लगता है, उन लोगों को अंदर बैठने वाला काम सौंपना चाहिए, और जो वीर लोग हैं, पवित्र लोग हैं, उनको कहीं का भी कार्य सौंपना चाहिए। राजा को दूतम चैव प्रकुर्वीत, राजा को चाहिए कि दूत भी बनाए। कैसे दूत होने चाहिए? सर्वशास्त्र विशारदम,
जो सारे शास्त्रों में विशारद हो, इंगिताकार चेष्टज्ञ, जो किसी के संकेत को, इंगित माने संकेत, जो किसी के इंगित को, संकेत को भी समझ सके और किसी के आकार और चेष्टा को देख करके भी उसकी क्रिया को जान सके, ऐसे शुचि माने पवित्रम, दक्षम माने दक्ष, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न, ऐसे व्यक्ति को राजा को चाहिए कि अपना दूत बनाए और दूत दूसरे भी राज्यों में घूम घूम करके, टहल करके इस राजा के लिए, अपने विषय की उन्नति करने के लिए उन देशों की, उन राज्यों की गुप्त बातों को पता करे और यहाँ आकर उन गुप्त बातों को राजा के सामने प्रकट करे। ये दूत का काम होता है। दूत और कैसा होना चाहिए? कह रहे अनुरक्ता। पहली शर्त है जो अनुरक्त हो, राजा के प्रति जिसके मन में निष्ठा हो, जिसके मन में श्रद्धा हो, जिसको अपनी भारत भूमि से प्यार हो, जो भारत माता की मिट्टी को चंदन समझता हो, चंदन इस देश की माटी अगर समझता है, वह व्यक्ति अनुरक्त है। दूसरा है शुचि माने पवित्र आचरण वाला होना चाहिए। तीसरा है व्यक्ति किसी न किसी क्रिया में दक्ष होना चाहिए। चौथा है वो स्मृतिमान, उसको याद बहुत रखना चाहिए। जिसको जो जल्दी भूल जाता है वो दूत बनाने के लायक नहीं होता है। जो लंबे समय तक किसी चीज को याद रखता है वही दूत बनाने के लायक है। और जो देश को जानता हो और काल को जानता हो, किस समय में कौन सी बात किसको कहनी है ये जानता हो, और किस स्थान पर किस तरह का कार्य करने से कैसी सफलता होगी ये जानता हो, ऐसा देश और काल दोनों को जानने वाले व्यक्ति को, और वपुष्मान, वपुष्मान माने शरीर से स्वस्थ हो, वपु माने शरीर, वपुष माने शरीर से बढ़िया स्वस्थ हो, तगड़ा लंबा हो। वपुष्मान बीत भी, बीत भी माने डर, बीत माने बीता हुआ, जिसके अंदर भय नाम की कोई चीज नहीं है। और फिर का वाग्मी, वाणी बोलने में चतुर हो, एक वाणी नहीं, दूसरे तीसरी अनेक प्रकार की वाणी को बोले। वपुष्मान बीत भीर वाग्मी, वाग्मी का मतलब होता है अच्छा वक्ता। राजा दूतो प्रशस्यते, ऐसे राजा का दूत ही प्रशंसा का पात्र होता है। जिस राजा के दूत में इतनी योग्यता होगी, इतनी जानकारी होगी, और जिस राजा के मंत्रियों में उपरयुक्त जो श्लोक है उनके आधार पर उनके अंदर जानकारी होगी, तो वो जो मंत्री लोग हैं, वो जो सदस्य लोग हैं, वो जो सभासद लोग हैं, वो कभी भी गलत प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे राज्य को ठीक करने के लिए, क्योंकि राज्य को ठीक करने के लिए सर्वदा सही प्रक्रिया ही अपनाएंगे। स्वयं उत्तम व्यवहार करेंगे और उत्तम ही व्यवहार रखेंगे और उत्तम ही ठीक यथार्थी सूचना राजा को पहुंचाया करेंगे। ऐसे दूत और सचिव राजा को बनाने चाहिए, क्योंकि अकेला कोई व्यक्ति सामाजिक कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए सामाजिक कार्य है राज्य का करना, इसलिए इसमें अनेक प्रकार के व्यक्ति को सहयोगी बनाना चाहिए। अब ये दे रहे किस किस को क्या क्या अधिकार देना योग्य है, कैसे व्यक्ति को कैसा अधिकार दिया जाए, इसके बारे में कुछ श्लोकों में चर्चा है। देखिएगा, अमात्ये दंडा आयत्ता, अमात्ये दंडा आयत्ता, अमात्य माने मंत्री पर, दंडा माने दंड व्यवहार, आयत्त माने आश्रित है। दंड व्यवहार मंत्री के विवेक पर आश्रित है। आचार्य इतने में प्रश्न दंडे वही नई की क्रिया। ओम आचार्य, ओम ये नौ क्या कह रहे हैं? 9 श्लोक जो है, इसमें कोई प्रश्न ले लें क्या? विषय बदल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक प्रश्न तो इसमें मूल निवासी कायदा मौलान जी, सबसे भयंकर प्रश्न ये है जो पहले शब्द में है। आज के समय में मौलान जो है, मौलान बड़ा भारी प्रश्न है ये, मूल निवासी। आजकल तो जो ये मूल निवासी के नाम पर जो आडंबर चला रहे हैं लोग, वो मूल निवासी वाला आडंबर नहीं। मूल निवासी का मतलब व्यक्ति भारत का नागरिक हो, भारत में ही पैदा हुआ हो, यही उसका जन्म हुआ हो। तो जिस व्यक्ति का भारत की मिट्टी में, अपने देश की मिट्टी में जन्म हुआ हो, इतना ही कथन मौलान के लिए है। इसमें कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है कि ये मौल है कि द्रविड़ मौल है कि आर्य बाहर के हैं कि वो बाहर के हैं। उसका जन्म स्थान देश ही होना चाहिए, ये मूल है। जो जैसे कुछ लोग बाहर से आए हों और 3, 4, 5 पीढ़ियों से यहाँ पर हों, तो उनका
हाँ, तो उनको रखा जा सकता है, लेकिन शर्त लगी है सुपरीक्षितान, राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा की परीक्षा पहले कर लिया जाए, उसके बाद रखा जाए। जब तक उनके निष्ठा की परीक्षा न किया जाए तब तक उनको किसी कार्य में न लगाया जाए। अगर वो यहाँ पैदा हुए ये शर्त तो लागू ही है, साथ में उनको अपनी निष्ठा की परीक्षा देनी पड़ेगी, तभी वो दूत या मंत्री के पद पर प्रतिष्ठित हो पाएंगे। उस परीक्षा में तो जो यहाँ के मूल पैदा हुए लोग हैं वो भी फिसल जाएंगे। हाँ, अगर वो निकल जाए तो उनको न रखा जाए ना, जो उपयुक्त हो, जो योग्य हो, उसी को रखा जाए। पहले तो चयन किया अपने देश का निवासी होना चाहिए, इस चयन के बाद में फिर उसकी परीक्षा होनी है, फिर उसकी ट्रेनिंग लेनी है, उसकी परीक्षा लेनी है। अगर उसकी गतिविधियां उचित प्रतीत नहीं होती है तो उसको तुरंत हटाया जाए। जिनकी गतिविधियां राष्ट्र के अनुकूल है, संविधान के अनुकूल है, राज्य व्यवस्था के अनुकूल है, ऐसे ही लोगों को मंत्रालय इत्यादि प्रदान किया जाए। जी, गोविंद प्रताप जी कुछ कहने वाले हैं। प्रदेश में जमा कराते हैं जी। आज के परिप्रेक्ष्य में ये मंत्री और दूत लागू होता है? अरे ये आईबी वाले क्या हैं? आचार्य जी, दूत है और राजदूत है ना, अपने एम्बेसडर जो होते हैं विदेशों में। वो एम्बेसडर जो बाहर के बने वो तो है ही, वो तो रहेंगे ही। साथ में ये जो आईबी वाले हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, वो सारा का सारा आज की प्रक्रिया में दूत ही है। आईबी वाले एक भी ऐसे गुण उनके अंदर परिलक्षित नहीं होते, ना मंत्री में न दूत में। हाँ, तो इसीलिए तो सारा है, इसीलिए तो ये जो कमियां आ रही हैं राज्य में, देश में जो कमियां हो रही हैं, उसका कारण ये है कि उनके अंदर ये वाला गुण है ही नहीं। तो अवगुणी लोग जो मंत्रालय में हैं, अवगुणी लोग जब कार्य कर रहे हैं, तो वो कितना फायदा पहुंचाएंगे तो वही जाने। सर जी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कुलो रतान का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। उच्च कुल वाला ही मंत्री में कुलो रतान का जो है, कुलोत्कतान, हाँ, इसका क्या उच्च कुल वाला ही मंत्री होगा? बस नहीं, उच्च नीच से क्या मतलब है? उत्तम का मतलब है, ऊंच नीच से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा अच्छा, उसका कुल उत्तम होना चाहिए। उत्तम कुल वाले व्यक्ति को ही रखा जाए। ऊंच कौन है नीच कौन है ये वाला तो भेदभाव ही नहीं है। गुणों से मतलब रखा गया है। हाँ, गुण से मतलब है, कुल से नहीं। जो उत्तम परिवार का व्यक्ति है उसके अंदर कुछ उत्तम तो संस्कार होंगे, कुछ अतिरिक्त तो होंगे। तो उत्तम कुल वाले व्यक्ति को रखा जाए, ऐसा ही नियम है। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते। आचार्य जी, इस योग्यता का परीक्षण कौन करेगा? कौन निर्धारित करेगा कि इनको रखना है, इनको नहीं रखना है? राजा जिसको अपना मंत्री बनाना है। आज के परिप्रेक्ष्य में मोदी जी करेंगे उनकी परीक्षा, कोविंद जी करेंगे, मोदी जी करेंगे। और राजा में ही अगर ऐसा दोष हो आचार्य तो कैसे है? राजा का दोष तो पहले राजा को ही लटका लेना चाहिए ना। जी सर जी जी, दल बदल तो समझ में आया, दलदल क्या है? दल बदल जो एक दूसरे दल को छोड़ करके चले आते हो तो दल बदल है। कुछ लोग हैं जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए, उसमें से निकलना ही नहीं चाहते, वो दल है। गायत्री प्रसाद प्रजापति, डीपी सिंह यादव, ये दलदल वाले लोग हैं। लंबी सूची है आचार्य जी। अरे बहुत लंबी सूची, कितनों का नाम लेंगे। अब ये कौन ये फंसा था अभी जो बीजेपी में जो है वो
अपराध बलात्कार में फिर वो पता नहीं कैसे प्रताड़ित किया बहुत परिवार बहुत को भी। बहुत बहुत लंबी सूची, बहुत लंबी सूची। सब जगह भरे पड़े हैं। ये आचार्य जी जो इसमें जो 3 सभाएं हैं आपकी, जी, वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। विद्या सभा, धर्म सभा, राज्यसभा, इसको कैसे प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है इसका आज के समय में? नहीं, राज्यसभा जो राजकाज देखेगी वो राज्यसभा है। राज्य में कौन कौन से कार्य करने हैं, कैसे कैसे विकास होना है, कैसे कैसे गाड़ियां वगैरह चलवानी है, कितना कितना कैसे कैसे टैक्स लेना है, उसकी वसूली कैसे करनी है, ये व्यवस्था करने वाले लोग राजसभा वाले हैं। जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और ये जो कह रहे हैं विधायिका, ये वही है क्या इसमें बटा हुआ? न्यायपालिका धर्मार्य सभा है जी। न्यायपालिका जो है वो धर्मार्य सभा है, कार्यपालिका जो है वो राजार्य सभा है। तो जो यहाँ कहा गया वो तो लागू तो है समाज में उस तरह का, तो हो क्यों नहीं रहा काम फिर? नहीं, जिनको लागू करना है वे लोग उचित नहीं ना, इसलिए नहीं हो पा रहा है। जो गुण उनके अंदर होना चाहिए वो एक भी गुण कहाँ दिखाई दे रहा है। आपके संविधान में कोई व्यक्ति गैर पढ़ा लिखा हो और उसको मूर्ख लोग वोट दे दे तो भी राजा बन सकता है। और यहाँ कह रहे हैं शास्त्र विदा, जो वेद शास्त्र विद्या को जानने वाला हो, और आप कह रहे हैं अंगूठा टेक हो लेकिन जनता वोट कर दे, वो विजयी हो जाएगा। आप शास्त्र विदा वाला लक्षण सबके साथ लगाइए ना, अपने आप से पता चल जाएगा राजसभा में कितने लोग शास्त्रविद हैं। आचार्य जी, कल आप बता रहे थे जो नृत्य वगैरह भी राजा नहीं कराना चाहिए, तो जैसे कुछ साल पहले सैफई महोत्सव कराए थे जो अंतर्राष्ट्रीय नर्तकी बुला करके शिल्पा शेट्टी या कौन मुलायम सिंह और ये करा रहे थे, तो ये राजा को नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, महान दोष है, गुण नहीं, महादोष है। अभी आचार्य जनता को बुलाने के लिए अभी नर्तकियों को लगा दिया जाता है मंच पे, कई जगह मंच पे मैंने वीडियो देखा कि अभी मंत्री जी के आने में देरी हो रही है तो जनता को, पब्लिक को बांधे रखने के लिए और नचाने के लिए व्यवस्था कर दिया है। हाँ बिल्कुल, ऐसा प्रबंध हो ही रहा है। तो लंपटता है। क्या कह रहे मुकेश जी? बहुत जनता भी वही चाहती है ना आचार्य जी, जनता का भी तो दोष इसमें गिना जाए। राजा का दोष है, मंत्रियों का दोष है, जनता का दोष कहाँ जाएगा? डॉक्टर साहब ऐसा होता है, अरे ये सब चर्चा का विषय नहीं है। ऐसा होता है, इसको ध्यान सुनिए सुभाष जी, एक बार सुनिएगा। जो जनता होती है ना, मतलब अधिकांश लोग, 80% लोग, वो दूसरों की देखा देखी करते हैं। जो ऊपर वाले लोग होते हैं वे उसके उदाहरण बनते हैं। तो जो ऊपर वाले हैं उनको अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। अगर वो आदर्श होंगे तो नीचे वाले फिर ज्यादा गलती नहीं कर पाएंगे। जो भ्रष्टाचार की धारा है ना, वो नीचे से ऊपर को नहीं जाती है, वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर को जाती है। अगर एसपी साहब घूस नहीं लेंगे, दरोगा की हिम्मत नहीं घूस लेने की। आपके थाने बिकते हैं 10-10, 20-20 लाख रुपए में, पैसा जाता है उच्च अधिकारियों तक। इसलिए दरोगा जी चोरी कर सकते हैं, पुलिस वाले चोरी कर सकते हैं। अगर एसपी साहब को नहीं चाहिए, दरोगा जी कर ही नहीं सकते हैं। भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर को आता है। इसलिए जो लोग उच्च पदवी पर हैं उनको अपने जीवन में आदर्श का पालन करना चाहिए। हम सब लोग जो ज्ञान युक्त हो गए, जिन्होंने समझ लिया बात को,
उनको अपने आचरण को अवश्य आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। कोई मेरे पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई मेरी बात मानता है कि नहीं मानता है, लेकिन मेरा अपना आदर्श जीवन हो, वो आदर्श जीवन होना चाहिए, वो उच्च कोटि का होना चाहिए। अपने जीवन को आदर्श बनाने की चेष्टा हम सब लोगों को जरूर करनी चाहिए। जैसे आचार्य जी उन्होंने आपकी आवाज साफ नहीं सुनाई पड़ रही है मुकेश जी। मुकेश जी आवाज कट रही है। एनडी तिवारी जी 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 आपकी कोई आवाज आ नहीं नारायण तिवारी जो नारायण तिवारी जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के जी, उनके जो जैविक पुत्र पकड़े गए बाद में, ऐसे मुख्यमंत्री जिनको आदर्श के रूप में करीब 15 साल हम लोग मुख्यमंत्री उनको स्वीकार किए, हमारे बाप दादा, ऐसे मुख्यमंत्री के संदर्भ में क्या कहा जा सकता है? मुलायम सिंह है, 2 पत्नियां रखे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जिनको हम आते हैं, माला पहनाते हैं और इनको बड़ा आदर्श मानते हैं, तो इनके संदर्भ में क्या कहा जाए? नहीं, ये आदर्श ही तो हम तो इनके बारे में बिना जाने बिना कुछ किए अपने स्वार्थ में इनको मानते हैं। बाकी लोग चारित्रिक रूप से तो सब बहुत 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 भ्रष्ट लोग हैं। ये सब चारित्रिक रूप से अत्यंत भ्रष्ट लोग हैं। सुबह सुबह इन लोग का नाम लेना अच्छा नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही बात है। इन लोगों का नाम लेना बेकार है। जी आचार्य जी, आज आप सुल्तानपुर से एक सत्येंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं जी, और वो सत्येंद्र जी अपना फिगर दिखाइए आचार्य जी को। सत्येंद्र जी, ये आचार्य जी इनका जो नेहरू बाल उद्यान है जौनपुर में, अच्छा, और इंग्लिश मीडियम चलता है, इसी परिवार के लोग हैं, बहुत संपन्न और काफी विद्यालय वगैरह नेटवर्क चलता है जौनपुर में। रहने वाले सुल्तानपुर के हैं? पूरे हैं आज आचार्य जी, रहने वाले सुल्तानपुर के हैं। ओम सत्येंद्र जी हैं क्या उपस्थित? सत्येंद्र जी, ठाकुर साहब अपना फोटो दिखाइए, आचार्य जी पूछ रहा है आपको। हाँ, आ गए, बोलिए सत्येंद्र जी, बोलिए। ऑडियो बंद है उनका अभी, कैसे बोलेंगे? खुला था, अभी बंद हो गया। चलिए ठीक है, कल बात करेंगे। सौरभ जी रामगंज अमेठी से आपके साथ कोई नए व्यक्ति आने वाले थे, आए हैं क्या? एक प्रस्ताव मेरी ओर से है इसमें। जी, हमें मंत्री और दूतों के लिए आदरणीय मोदी जी को एक प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए कि एक ऐसी बिरादरी आप पढ़ाइए, पैदा करिए, जिनमें सारे गुणों, मूल निवासी हो, शास्त्र को जानने वाला हो, उत्तम कुल का हो, उत्तम कुल में पैदा हुआ हो, राष्ट्रभक्त हो, निर्मोही हो, पराक्रमी हो, सूरवीर हो, सच्चरित्र हो, कुलीन हो, इन सारे गुण उसके अंदर हो। ऐसी एक बिरादरी हर राज्य में पैदा करें, करवाने की व्यवस्था करें, 2-2, 4-5 साल में हो सके। फिर ऐसे ही दूतों को भी इकट्ठा करके उन्हीं लोगों को मंत्री बनाए, उन्हीं लोगों को दूत बनाए। हो सकता है कि हमारा कल्याण हो जाए। बिल्कुल 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 होगा। यदि ये संभव हो जाए तो निश्चित तौर पर होगा। ओम आचार्य जी, जी, ये व्यवस्था भ्राता श्री कह रहे हैं, ये संभव ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक बहुविधान ये चलता रहेगा तब तक यहाँ इस तरीके के लोग आते रहेंगे। आचार्य चाणक्य जी ने कहा था, जब तक किसी भी राष्ट्र या देश में मूर्ख लोग
उच्च पदों पर आसीन रहेंगे तब तक उस राष्ट्र की न तो प्रगति हो सकती है, न उस देश की जनता का भला हो सकता है। जी ओम। नहीं, अभी आपके यहाँ है, मूर्ख लोग नहीं है, अच्छे लोग, चतुर लोग हैं, सत्ता में है, उन लोगों को ये कोशिश की जानी चाहिए उनके द्वारा, वो इसको कर सकते हैं। असंभव कुछ नहीं है, असंभव नाम की कोई चीज नहीं है। ये सब एक क्षण में, एक वाक्य में, एक आदेश में संभव हो जाता है। इसको जब ये खाली इच्छा शक्ति की कमी है, इच्छा शक्ति हो जाए तो तुरंत संभव हो जाएगा। हमें मोदी से ऐसी कल्पना कर लेनी चाहिए, हमें मोदी से ऐसी कल्पना रखनी चाहिए कि आप ऐसा करें। बिल्कुल अपना प्रस्ताव डालना चाहिए, उनको भेजा जाना चाहिए। जयप्रकाश जी लालगंज से हैं आचार्य जी। तो जयप्रकाश जी, एक दिन आपने कोई प्रश्न पूछा था। जयप्रकाश जी मेरी बात सुन रहे हैं लालगंज से? आदरणीय जयप्रकाश जी, प्रतापगढ़ लालगंज। हाँ जयप्रकाश जी पूछिए आचार्य जी से। जयप्रकाश पांडे जी। हाँ जी बोलिए। विद्यालय आचार्य सुबह होने के नाते मैं रेगुलर जो है नहीं जुड़ पाता हूँ, ये मेरा दुर्भाग्य है। और अभी आचार्य 2-3 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाला था और उसका जो है मेरे मन में शंका थी या जानकारी नहीं है। निराकरण के लिए मैंने आवाज आपकी साफ नहीं आ रही, आवाज कट रही है, आवाज कट जा रही है। जी जयप्रकाश जी की आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। आचार्य जी, जयप्रकाश जी का प्रश्न जो है ग्रुप में पड़ा हुआ है, अमित जी थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, प्रश्न बोल दीजिए, आप पढ़ दीजिए प्रश्न। ग्रुप में पड़ा हुआ है, क्या है प्रश्न? अब ग्रुप में है, उसको देख लीजिएगा, उसी में जवाब दीजिए और किसी को ले लीजिए। ग्रुप में कई बार खो जा रहा है प्रश्न, तो एक बार पर्सनल भी डाल दिया करिए मेरे पास या आपके पास, तो इसमें खोजने में आसान रहेगा। ठीक है, डाल देते हैं। सौरभ रामगंज अमेठी से हैं, आपके साथ कोई अयोध्या से व्यक्ति आने वाले थे, हैं क्या वो? सौरभ जी ऑडियो खोलिए अपना। आज आवाज बड़ा। सौरभ जी आवाज आ रही है तो ऑडियो खोलिए अपना। सभी भ्राताजनों को ओम। अच्छा ओम जी बोलिए सौरभ जी। उनको लिंक हमने भेज दिया था अभी तो आज पहला का जुड़ पाए, अभी नहीं जुड़ पाए, तो ठीक है जुड़वा दीजिएगा, जिनने कल परिचय करवा दीजिएगा। जी डॉक्टर साहब। आराम करेंगे उनके आर्य युवक परिषद आर्य दिवस के विषय पर सबका आशीर्वाद लिए आवाज साफ नहीं आई कर्नल साहब। आज 11 बजे केंद्रीय आर्य युवक परिषद के प्लेटफॉर्म से जी सूचना है, हम लोग जुड़ेंगे, आपको सुनेंगे। तो आपका आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। मेरे पास सूचना आ गई है, मैं उसमें जुड़ूंगा। हम आपको सुनेंगे आज।
जी जी जी, वो सूचनाएं हुई है, हम उसको सुनेंगे। जी अमित जी। और किसी का कोई प्रश्न है? सत्येंद्र सिंह जी का केवल वीडियो दिखाई पड़ रहा है। वो वीडियो में तंबाकू मलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ऑडियो नहीं आ रही है। जी राघवेंद्र जी। ओम राजरतन बोल रहा हूँ। जी जी जी। अभी चर्चा चल रही थी मंत्री और दूत के बारे में। जी तो मंत्री दूत तो बाद में आते हैं, पहले एमएलए एमपी और इनका जो है योग्यता निर्धारित होनी चाहिए कि हम इनको एमएलए एमपी और विधान परिषद में राज्यसभा में भेजें, तब उसके बाद में दूत और मंत्री की बात आएगी। एमएलए एमपी यहाँ जो सभासद कहा गया है ना, सभासद, तो पहले कह दिया गया सभासद के बारे में। तो पहले तो उनके चयन का जो है उनका मांग उठना चाहिए कि ऐसे लोग ही एमपी एमएलए के लिए उठ पावे जो शास्त्रीय हों, शूर हों, देशभक्त हों। पहले जब बहुमत रहेगा अच्छे लोगों का, तभी न मंत्री और इसका चयन उसमें से राजा कर पाएंगे। जी जी, चुनाव लड़ने के लिए योग्यता निर्धारित होनी चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में चुनाव लड़ने के लिए योग्यता निर्धारित होनी चाहिए। केवल योग्यता नहीं, राजा की परीक्षा भी। अरे योग्यता तभी परीक्षा पता चलेगी। ये योग्यता निर्धारण, ये परीक्षा आचार्य जी उन्हीं लोगों को संसद में पास करना है, तो अपने लिए इतना कड़ा क्यों बनाएंगे वो? हाँ, यही बात है ना। अपने लिए दंड की व्यवस्था क्यों करेंगे वो? अपना खाली वेतन बढ़ाना, भत्ता बढ़ाने वाला काम कर लेंगे बिना एक सेकंड में। आचार्य जी जी जी, अभी आप कह रहे थे कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे को आता है। हाँ जी हाँ जी। और संस्कार नीचे से ऊपर को जाते हैं। नहीं, संस्कार भी ऊपर से नीचे को ही आता है। संस्कार नीचे से ऊपर को जाएगा कि ऊपर से नीचे को आएगा? संस्कार पिता माता से तो बच्चे को प्राप्त होगा। हाँ, संस्कार भी ऊपर से ही आएगा, संस्कार भी ऊपर से ही आएगा। हाँ, बच्चे में जो डालोगे वो बच्चा फिर आगे जा करके उसको जो है बढ़ाएगा। जी, वो भी ऊपर से ही आएगा, ऊपर से नीचे वो भी चलेगा। जी डॉक्टर साहब, डालने वाला काम भी तो बड़े लोग ही कर रहे हैं ना। हाँ, तो वो भी तो ऊपर से ही आ रहा है। जी जी जी। भ्रष्टाचार सदाचार दोनों ही ऊपर से नीचे की ओर को चलते हैं। जी, परिवार का मुखिया जैसा रहेगा, धीरे धीरे परिवार भी वैसा ही बनता जाएगा। हाँ, वैसे ही बनता है। इसीलिए तुमने कुलोद्गतान कह रखा था। शर्त लगाए कुल उद्गत, अच्छे उत्तम परिवार में व्यक्ति का जन्म हुआ होना चाहिए। बिल्कुल आचार्य, ठीक है। आज हमारे यहाँ अशोक जी आए हुए हैं बस्ती से जी। तो यहाँ पर क्लास में ही सीधा सीधा जुड़े हुए साक्षात। बस्ती के आचार्य की संत कबीर नगर है, संत कबीर नगर अशोक जी। पहले वो बस्ती था, बढ़ गया तो सिद्धार्थ का संत कबीर नगर। हम लोग उसको बस्ती के रूप में जानते हैं। सतीश जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। सतीश जी श्याम जी के पास बैठे हुए हैं, इसीलिए आवाज नहीं आ रही क्या? और क्या, श्याम जी के सामने बोलने की हिम्मत है? श्याम नारायण जी पूछिए, क्यों वीडियो ऑन किए हैं? पूछना है तो पूछिए ना। वीडियो ऑन किया हुआ, ऑडियो पता नहीं, ऑडियो भी खुला हुआ नहीं पूछ रहे हैं, वो आप कर दें। श्याम नारायण जी पूछिए जो पूछना है।
ऑडियो खोलिए, आवाज नहीं आ पा रही है। और किसी का कोई प्रश्न है? आचार्य जी, जी जी जी। अपने गुरुकुल में शरीफा का पेड़ है कि नहीं? शरीफा के 3 पेड़ हैं। ठीक है, ठीक। उनमें फल लग रहा है, 2 में फल लग रहा है, एक में भी लेट है। जी, ठीक। शरीफा है। आप कब आ रहे हैं? हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप अभी थोड़ा और अभी मुझे टाइम दे दीजिए, 2-1 दिन का। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है। तो आज विराम लें अमित जी। एक निवेदन के साथ आचार्य जी कि हमारी इच्छा है और हम लोग भरतादुर्गे जी के साथ संघर्ष प्रयास कर रहे हैं लगातार। हमारे इन 25 जिलों से 2-2, 3-3 बच्चे वहाँ पहुंचे, संख्या हमारी 100 की हो जाए। तो जो इसमें संत कबीर नगर, इसमें जौनपुर पहले है, नंबर 2 पर संत कबीर नगर आ गया है। जी, जौनपुर से 2 लोग हो गए हैं, एक बच्चा अभी और कम से कम जाना है, कम से कम। अभी तो ज्यादा बढ़ा रहे हैं, बढ़ाएंगे और उसको। तो सभी जिलों के लोग थोड़ा थोड़ा जिम्मेदारी ले लें। 20,000 की राशि बहुत ज्यादा नहीं होती है साल भर के लिए। तो बच्चे अगर योग्य अपने घर में नहीं है तो बाहर से भी देखे जा सकते हैं। थोड़े माता पिता प्रयास कर लेंगे, थोड़ा घटेगा तो खुद किया जा सकता है। देश के लिए, संस्कृति के लिए उतना प्रयास तो आपका मानस पुत्र के रूप में बन के तैयार होगा। अच्छे बुद्धिमान बच्चे हों, विलक्षण बुद्धि वाले जी, तो 20,000 भी उनसे बिना लिए रखा जा सकता है। हाँ, वो भी रहेगा, वो भी ऑप्शन है अपने पास। उसकी व्यवस्था करवा ली जाएगी, जो भी खर्चा आएगा दान करवा लिया जाएगा यहाँ से। वो भी हम फ्री कर लेंगे। जी, तो सभी लोग जुड़े हुए हैं इतने जनपदों से, तो सब लोग अपने अपने यहाँ से कोशिश करें। ये सब लोग आचार्य कुलम हरिद्वार नहीं जा सकते, वहाँ उतनी फीस नहीं दे सकते और वहाँ उतने लोगों की व्यवस्था भी नहीं है क्योंकि सीट लिमिटेड है वहाँ पर। तो यहाँ पर आसपास में हम इस तरह का कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए निवेदन है। बाकी हम लोग अपनी तरफ से प्रयास कर ही रहे हैं, जो भी है थोड़ा थोड़ा प्रयास सभी का होगा। भाई जयप्रकाश जी गाजीपुर से और ब्रिजेश जी अमेठी से, सब लोग लगे हुए हैं। भरतादुर्गे जी का विशेष पुरुषार्थ इसमें लगा हुआ है। तो ये कोशिश है हम लोगों की, इसको और आगे बढ़ाना है। गुरुकुल बहुत अच्छे थे, तो गुरुकुल होना भी चाहिए हमारे सामने और हम उसके लिए अपना सहयोग हर तरह से। सबसे पहला काम तो बच्चों को भेजना है, बच्चों को खोजना है, भेजना है, पहला काम ये है, सबसे बड़ा सहयोग यही है। दूसरा है कि उसमें जो भी खर्च आदि है उसमें जो सहयोग कर सकते हैं वो करें, मानसिक रूप से समर्थन दें और अपने घर में रोज जिस तरह से पुरुषार्थ हम लोग कर रहे हैं पढ़ने पढ़ाने का, एक छोटा पुस्तकालय बनाने की बात आई हुई है। अभी पुस्तकों की सूची आ जाएगी, तो उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी करना है, समाज में दोष बहुत ज़्यादा है, समस्याएं बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको अपने कर्तव्य से हम पूरा करने का प्रयास करेंगे तो शायद जल्दी शुरू हो पाएगा। बाकी राजनीतिक स्तर से और सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन को लेकर के जो होना चाहिए उसके लिए संघर्ष करें, लेकिन अपने परिवार से आरंभ करेंगे तो ऐसा मेरा मानना है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज के सत्र को हम लोग यहाँ पर विराम की तरह ले चल रहे हैं, काफी पहले आज समापन हो गया है। शांति पाठ के लिए राधे श्याम जी एक बार शांति पाठ कर लेंगे। जी जी जी, ओम शांति पाठ करते हैं जी। ओम गौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति सर्व ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम, सबको प्रणाम। ओम।